धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की मांग अब आंदोलन का रूप लेने वाली है। बता दें कि सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता कर 24 अप्रैल को बड़े स्तर पर आंदोलन और पद यात्रा की घोषणा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में हजारों लोग शामिल होंगे और राज्य सरकार से एयरपोर्ट निर्माण को लेकर जवाब मांगा जाएगा। यह पद यात्रा रणधीर स्टेडियम से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी। सांसद ने कहा कि वे लंबे समय से धनबाद में एयरपोर्ट की मांग उठा रहे हैं और केंद्र स्तर पर भी पहल की गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसी कारण अब तक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने ये भी कहा कि धनबाद कोयले की राजधानी के रूप में जाना जाता है और यहाँ उद्योग, व्यापार व सोच से जुड़े लोग आते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट बनने से जिले के विकास को गति मिलेगी। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल दिनांक 24/4/2026 को एक विशाल धरना का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गोल्फ ग्राउंड से चलकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचकर रणधीर वर्मा चौक में एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। मैं तमाम अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से, आसपास के तमाम देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा कि इस धरना में भाग लेकर इस धरना को सफल बनाएं, क्योंकि लगातार मैंने धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बने या आसपास में किसी भी क्षेत्र में, जैसे आसपास के किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बने, इसके लेकर लगातार हमारे धनबाद, गिरिडीह आसपास के क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता लगातार एयरपोर्ट बने, एयरपोर्ट मिशन में लगातार प्रयासरत हैं। मगर आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस एयरपोर्ट की दिशा में राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है। बोकारो में भी एयरपोर्ट बना हुआ है, उसमें भी काम चालू नहीं करवा पा रहा है, उड़ान नहीं स्टार्ट करवा पा रहा है। वहां पे भी उड़ान स्टार्ट कराना चाहिए, मगर वहां क्या बाधा नहीं है ये तो राज्य सरकार ही बता सकती है। मगर मेरा एक व्यक्तिगत आग्रह निवेदन है सभी से, और मेरी पार्टियों के सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि लगातार राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों ने आवेदन निवेदन करते रहे। आपको मैं डेट बता देना चाहूँगा कि चुनाव जीतने के बाद लगातार मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में लगातार जो भी जन समस्या था, उन जन समस्या को लेकर लगातार उस कार्य में हम लगे हैं। मगर खास करके एयरपोर्ट धनबाद में कैसे बने, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कैसे बने, इसके लेकर पत्राचार हमने उपायुक्त डीसी धनबाद 4/8/25 को, मुख्यमंत्री जी को 19/3/2026 को, मुख्यमंत्री जी को फिर से रिमाइंडर किए 20/10/2026 को, केंद्रीय नगर विकास मंत्री 17/4/26 को, अमित शाह जी से 28/4/25 को, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम उसका डेट कंफर्म नहीं बता सकते, उनसे भी आग्रह निवेदन मैंने किया है व्यक्तिगत रूप से कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट जल्द से जल्द बने, क्योंकि आप जानते हैं धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला का नगरी है, लोहा का नगरी है। उसके बाद भी अगर यहाँ एयरपोर्ट ISM है, IIT है, आपका जिस तरह से पूरे देश के राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार पूरे देश का राजधानी, कोयला का राजधानी धनबाद है। यहाँ पे एयरपोर्ट बनने से बहुत तरह का यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बढ़ सके। यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था एयरपोर्ट नहीं होने के कारण नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य का व्यवस्था के लिए यहाँ से लोग दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार से मैंने सबसे पहले आग्रह किया, उसके बाद केंद्र सरकार के पास भी इस विषय को मैंने ले जाकर संज्ञान में दिया है। जिस प्रकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा राज्य सरकार से धरना देने का कारण, और ये धनबाद के लोगों का, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जो आक्रोश है कि धनबाद में खास करके हर चीज होने के बाद भी एयरपोर्ट क्यों नहीं बना रहा, क्यों नहीं सहयोग कर रहा राज्य सरकार, इस बात से हम लोगों को ये बात का जानकारी नहीं है।
मगर मैं आग्रह कई बार राज्य सरकार से किया, मैं आग्रह आज फिर इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि बंगाल सरकार जिस प्रकार से अंडाल में एयरपोर्ट बनाया है, राज्य सरकार के नेतृत्व में बना है, उसी प्रकार धनबाद में भी राज्य सरकार एयरपोर्ट बनाए, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा आज तक कोई सा बड़ी काम झारखंड प्रदेश में नहीं किया गया, जबकि धनबाद को अनदेखा करते रहा। धनबाद में हर कुछ होने के बाद भी धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा। मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि एयरपोर्ट जल्द से जल्द कैसे बने, इस पर विशेष रूप से राज्य सरकार संज्ञान में लेते हुए एयरपोर्ट बनाने का काम करे। अन्यथा जिस प्रकार से लोगों के मन में कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ा है एयरपोर्ट नहीं बनने से, इससे बहुत मैसेज खराब जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मैंने, हमारे पार्टी के कई विधायक मिले कि एयरपोर्ट बने, मगर यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बन पाया। मैंने केंद्रीय मंत्री से बात किया तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध अगर राज्य सरकार करा देगी तो हम लोग इस पर जरूर विचार करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, मगर उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग लगातार आवेदन करते रहे और उसका आवेदन का जवाब भी हम लोगों को मिलता रहा। और फिर अभी 3-4 दिन पहले भी हम लगभग मिले उनसे, उन्होंने फिर से अपने सेक्रेटरी को मेरे सामने निर्देश दिया कि राज्य सरकार से आप बात कीजिए और इसका जल्द से जल्द निदान कैसे हो इसके लिए आप पहल करें। तो हमें लगता है कि 1-2 दिन में चिट्ठी लेटर वहाँ से आ गया होगा या आ जाएगा। मगर धरना हम लोगों का कल है 24/4/2026 को, जो विशाल धरना का आयोजन हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के नेतृत्व में होने जा रहा है, जिसमें हम तमाम धनबाद लोकसभा क्षेत्र, आसपास गिरिडीह या आसपास के जितने भी तमाम देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा इस धरना में भारी से भारी संख्या में आकर इसका सफल बनाए। और ये धरना सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सारे लोग, हमारे जितने देवतुल्य जनता है वो गोल्फ ग्राउंड में पहुंचेंगे। वहां से पदयात्रा के रूप में हम लोग रणधीर वर्मा चौक आएंगे और हजारों के हजार संख्या में यहाँ पे हम लोग धरना देंगे। सुबह 7 से 8 के बीच में गोल्फ ग्राउंड सभी लोगों से मेरा, तमाम व्यवसाय, दुकानदार, चिकित्सक, उद्योगपति, छोटे छोटे व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले सभी भाई बहन, सभी लोग से मेरा आग्रह होगा इस धरना में जरूर पहुंचे और इस धरना को सफल बनाएं, ताकि इस धरना के माध्यम से राज्य सरकार को गहरी नींद से जगे और एयरपोर्ट बनाने का काम करे। ये राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएंगे, राज्य सरकार बनाएंगे, तो राज्य सरकार को कहाँ पे जमीन है नहीं है उनके संज्ञान में होगा। उनके अधीन में भू राजस्व विभाग उन्हीं के अंदर में है। भू राजस्व का सारा काम पूरा प्रदेश का राज्य सरकार देख रहे हैं, तो राज्य सरकार ही बताएंगे कि कहाँ पे जमीन है, कहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए, कहाँ पे बनने से लोगों को, सारे लोगों को सुविधा मिल सके। यहाँ बगल में आप देख रहे हैं कि जैन का विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लीलोरी मंदिर है, यहाँ पे रामराज मंदिर, चिटाई धाम है, यहाँ पे कल्याणश्री मंदिर है, यहाँ पे एक से एक धर्म तीर्थ स्थल भी है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस धरना में भारी से भारी संख्या में सभी लोग सुबह 7 से 8 के बीच में गोल्फ ग्राउंड में उपस्थित होकर वहाँ से पदयात्रा के रूप में हम लोग आएंगे और रणधीर वर्मा चौक में धरना देंगे। और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, आप लोग भी इस विषय को विशेष रूप से जन जन तक, समय नहीं है, हम लोगों का समय लगभग 20 घंटा बचा हुआ है, इसमें आप लोगों से आग्रह होगा कि इस समय को जरूर आप लोग जन जन तक कैसे पहुंचे और सारे लोग इस धरना में भाग लें। और एयरपोर्ट मिशन में एयरपोर्ट का जो डिमांड है, इस डिमांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से हम लोग लगे हुए हैं और सदैव भारतीय जनता पार्टी जन मुद्दा को लेकर आगे बढ़ा है, संघर्ष किया है, हम लोग लड़े हैं। और ये भी मैं बात बता देना चाहूँगा, सड़क से लेकर सदन तक हमारे पार्टी के विधायक आवाज़ उठाने का काम किए हैं और आने वाला समय में भी हम लोग इसका लड़ाई और धारदार बनाएंगे, जोरदार बनाएंगे और जोरदार तरीके से यहाँ पे संघर्ष करके एयरपोर्ट बनवाने का प्रयास जरूर करेंगे। महोदय, आप जो बता रहे थे कि राज्य सरकार को आपने बताया जमीन, तो कुछ ऐसा असर आपने रखा है कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए? देखिए, आप लोगों को एक संज्ञान में होगा आप लोगों के बाद, उस समय भी हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार था, सजल चक्रवर्ती चीफ सेक्रेटरी थे इस राज्य का, उन्होंने भी यहाँ पे जमीन देखकर
धनबाद के कुछ जगहों से गया था, मगर जमीन कम है। तो भैया जमीन पूरे झारखंड में, पूरे धनबाद में बहुत जमीन खाली पड़ा हुआ है। एफसीआई की जमीन पड़ा हुआ है, तोपचांची में जमीन है, आपका बरवाडा साइड में जमीन है, आपका टुंडी में जमीन है, सारी जगह पर जमीन है, बोकारो में जमीन है। कहीं पे तो बनाए,